Hi, hello guys, I'm Vikas and we are here with another video. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले स्पाउस के बारे में। स्पाउस को कैसे देखा जा सकता है या स्पाउस के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। लाइक एवरीबडी इज़ क्यूरियस अबाउट द लाइफ पार्टनर कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हम कैसा दिखता होगा, क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या काम करता होगा, कौन सी फील्ड में काम करता होगा। सो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए हम एस्ट्रोलॉजी रेफर करते हैं और एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी चीज़ें हमें पता लगती हैं। So there are some pointers which I would like to tell you, like layman, आप अगर अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि मतलब there are certain houses. First house is your लग्ना हाउस, ठीक है, सेकेंड हाउस, थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1 2 3 4 अप टू 12 हो जाता है। सो देर आर 12 हाउसेस, 1 एरीज, 2 टॉरस। सिमिलरली ये 12th नंबर तक जाता है, 12th साइन होता है जो हमारा पाइसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना पड़ेगा अपने पर्टिकुलर चार्ट में, कैसे एनालाइज करेंगे फॉर अ लेमन पर्सन। सो आप कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन आप अपनी कुंडली कभी भी निकाल सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि आपका लग्ना चार्ट क्या है, लग्ना कौन सा है, ठीक है। लग्ना चार्ट ही आपको फॉलो करना है। यू डोंट हैव टू लुक इनटू योर मून चार्ट, दैट इज़ बेसिकली आपका मून असेंडेंट में हो जाता है। सो मून को ना देखते हुए हम लग्ना चार्ट को देखेंगे कि जहाँ पे एल लिखा हो, एल ए लिखा हो या हिंदी में ल लिखा हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर जैसे आपका वर्गो असेंडेंट है, वर्गो असेंडेंट में 6th हाउस लग्ना में है, ठीक है। 6 नंबर लिखा होगा लग्ना में, 12 नंबर लिखा होगा 7th हाउस में, उसके अपोजिट हाउस में। सो उसकी जो रूलरशिप है दैट इज़ टू जुपिटर, वो जुपिटर से देखा जाएगा। तो हमें जुपिटर देखना पड़ेगा कि जुपिटर उस चार्ट में कहाँ पर है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है। वो त्रिकोण में है, वो क्या बोलते हैं केंद्राज में है या अर्थ भाव में है, अर्थ त्रिकोण में है, किस तरफ है, कहाँ पे कौन से पर्टिकुलर साइन में वो बैठा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा क्वालिटीज़ होंगी दैट वुड बी सीन थ्रू द भाव, कि कौन से भाव में बैठा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपका 7th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो वो आपको क्या दिखाता है कि आपका जो हस्बैंड होगा या आपका पार्टनर होगा या आपकी वाइफ होगी या जो भी है। सो उसके बारे में हम बेसिक क्वालिटीज़ को देखेंगे तो क्या देखेंगे कि वो पर्टिकुलर इंसान बहुत ही मतलब कि उसका लगना, मतलब कि वो लगना में आके बैठा है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ही और शी विल बी अ गो गेटर, कि यूनिक दिखेगा, कहीं पे भी आप जाओगे और उसके ऊपर लाइमलाइट आएगी ही आएगी, नो मैटर व्हाट। आप कहीं पर भी जाओगे तो सबसे पहले मतलब कि एक होता है ना कि वो ईद का चांद कह दो या कुछ कह दो, तो एकदम अलग से जो दिखने वाला इंसान होता है वो फर्स्ट हाउस में आ जाता है। मतलब कि अगर आपका 7th लॉर्ड, कि आपके जीवन की जितनी भी लाइमलाइट है वो आपके हस्बैंड के ऊपर होती है, कि मतलब आपका जो भी वर्चस्व है या आपको सपोर्ट वगैरह जो भी है, आप इवन आपको भी अगर कोई सपोर्ट मिलेगा या कुछ भी होगा दैट इज़ थ्रू योर स्पाउस, बिकॉज 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन से साइन में बैठा है। तो इस पर्टिकुलर अभी हमने जैसे वर्गो असेंडेंट की बात करी है, तो वर्गो असेंडेंट में सबसे पहले क्या हो गया कि वर्गो की क्वालिटीज़ होंगी। वर्गो की क्वालिटीज़ क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गो इज़ अ साइन ऑफ यूथफुलनेस, यूथ का साइन होता है, ठीक है। फेमिनाइन साइन है, फेमिनिटी होती है उसमें, मतलब फेमिनिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू कि मतलब कि कोई लड़का है या लड़की है, ऐसा कुछ नहीं होता। फेमिनिटी मतलब क्वालिटीज़। अ मेल कैन ऑल्सो हैव फेमिनाइन क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ का मतलब क्या हो गया, कोई सेंसिटिव इंसान है, इमोशनल सेंसिटिव है, या मतलब कि उसको सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, वो प्रॉपरली उसको एक इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो वर्गो साइन हमें क्या दिखाता है कि इमोशन से कनेक्ट करने वाला, या वी कैन से
कि आपकी वाइफ है तो वो काफ़ी इमोशनल हो सकती है। इमोशनल इन द सेंस वो किसी का भी इमोशन, मतलब कि कोई भी एक रूम में सब बैठे हैं और सबसे पहले अगर किसी को भी कोई इनकन्वीनियंस होती है, कुछ भी होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, देन ही और शी विल बी द फर्स्ट पर्सन हु वुड लाइक हैव दोज फीलिंग्स की, मतलब कि सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल है तो उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। तो वो इनिशिएटिव लेने वाला इंसान भी वही होगा। दूसरा, वो सोचने वाला भी, मतलब एक हीलिंग क्वालिटीज़ उसमें होगी बिकॉज ऑफ वर्गो साइन हमारा हीलर्स को भी दिखाता है कि वो मेडिसिन से रिलेटेड आप देखेंगे कि कहीं ना उसको इवन इफ़ ही इज़ नॉट फ्रॉम दी मेडिकल बैकग्राउंड या मेडिकल साइंस से कोई भी काम नहीं है, मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे कि उसकी बातें हो गई या उसका टच हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, मतलब कि उसको नॉलेज होगा बायोलॉजी के बारे में कि कैसे हीलिंग प्रैक्टिसेस कैसे हो सकती है। हीलिंग में हमारा एक तो क्या बोलते हैं नॉर्मल जो मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से होता है या कुछ भी होता है, मेंटल हीलिंग भी होता है, फिजिकल हीलिंग भी होता है। सिमिलरली अगर हम इमोशनल हीलिंग की बात करें तो वो भी चीज़ें क्वालिटीज़ उसमें दिखेंगी। दूसरा, अपीयरेंस के बारे में देखेंगे तो यूथफुलनेस को दिखाता है, तो वो लिटरली आपको दिखेगा कि मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ है तो यूथफुल दिखेगी कि टाइम होगा, ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे आपकी शादी हो गई 25 ईयर्स में और आपका स्पाउस का एज है 24, बट ही और शी विल बी लुकिंग लाइक कि मतलब कि उसका 24 एज नहीं है, उसका समहाउ 20 या 19 एज है, मतलब कि 4 से 5 साल छोटा दिखता ही दिखता है बिकॉज मर्क्यूरी का क्वालिटी आ जाता है, मर्क्यूरी एग्जॉल्ट हो जाता है उसमें। दूसरा, फेयर हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि मतलब कि वर्गो असेंडेंट के मतलब जस्ट बिकॉज पाइसेस 7th हाउस में है, जुपिटर रूल करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि द पार्टनर इज़ फेयर इन कलर। सो फेयर है, लग्ना में आ गया है 7th लॉर्ड, तो वो ये भी बताता है कि वो उसका बिल्ड स्ट्रांग होगा, अच्छा मतलब हेल्थ भी अच्छा होगा, इमोशनल सेंसिटिविटी भी रहेगी, हीलिंग क्वालिटीज़ भी होगी, एनालिटिकल माइंडसेट बहुत ज़्यादा होगा कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना। जस्ट बिकॉज अगर वो किसी के इमोशंस को भी एनालाइज कर सकता है, सो अगर वो अपने वर्क स्फीयर में भी काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर सकता है कि मतलब मैथमेटिक्स उसका बहुत तेज़ होगा कि इट इज़ मैथमेटिक्स का ये मतलब नहीं है बट नॉलेज थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या दूसरी इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ एरिथमेटिक की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती है। कैलकुलेशंस हर चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, बट हम साइन थीटा कॉस थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल एरिथमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस हो गया, प्लस माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, मतलब ही इज़ गुड, ही और शी विल बी गुड एट नंबर्स, एनालिटिकल उसका स्किल बहुत अच्छा होगा। अदर देन दैट किसी भी चीज़ में कोई भी वर्गो एक और चीज़ दिखाता है परफेक्शन को, कि अगर वो कोई काम भी कर रहे हैं देन दे आर पीपल हु आर परफेक्ट, हु आर लुकिंग लाइक परफेक्शन उनका सबसे बड़ा मोटिव रहता है, प्रायोरिटी रहता है कि परफेक्शन से कोई काम हो तो उनके थ्रू होगा, ठीक है। अदरवाइज वो काम करेंगे और परफेक्शन नहीं है तो फिर दे विल लूज होप, या वो उस काम को रिगार्ड ही नहीं करेंगे, इट इज़ लाइक डन करके। सो एज लॉन्ग एज द जॉब इज़ डन परफेक्टली, वो कहीं ना कहीं फैक्टर उनमें रहेगा कि परफेक्शन को काफ़ी ढूंढते हैं वो। सो आप कह सकते हैं मिसेस परफेक्ट हो सकती है, मिस्टर परफेक्ट हो सकता है, मतलब कि उसको परफेक्शन चाहिए, अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसमें तो परफेक्शन चाहिए। सबसे पहले अगर कुछ भी गलत है तो सबसे पहले उसको दिखेगा कि अरे ये चीज़ ऐसा गलत है कि मतलब इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं। सो वो चीज़ें उनके अंदर होती है, क्वालिटीज़ होती है। दूसरा, अगर हम देखें कि आपका 7th लॉर्ड है, लग्ना में बैठ गया, वर्गो असेंडेंट का एग्जाम्पल है, उसके साथ कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, ठीक है। अब प्लैनेट्स को भी अगर हम देखें तो अगर मून बैठेगा तो कहीं ना कहीं उसको इमोशनल बनाएगा, मूड स्विंग्स देगा, ठीक है। फॉर से अगर मार्स बैठता है तो मार्स क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसको एग्रेसिव बनाएगा, इम्पल्सिव बनाएगा। सैटर्न अगर बैठता है तो कहीं ना कहीं उसे मतलब कि जस्टफुल बनाएगा, जस्टफुल मतलब कि जस्टिस, कि जो जैसा है उसको वैसा बोलेगा, मतलब न्यायप्रिय इंसान हो उस टाइप से। मर्क्यूरी आ जाता है, मर्क्यूरी क्या दिखाता है कि वो काफ़ी प्लेफुल है। कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि यार मर्क्यूरी आता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं रिलेटेड टू यार कि मतलब कि वो मिस्चीवियस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बट यू कैन, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें या वैसे बात करें तो
कहीं ना कहीं वो प्लेफुल नेचर होता है मर्क्यूरी का, एक बच्चे के समान वो उसका नेचर हो जाएगा, ठीक है। अगर सन आता है तो कहीं ना कहीं इगोइस्टिक हो सकता है, अथॉरिटी उसके पास हो सकती है, अथॉरिटी नहीं भी है फिर भी ही विल बी एक्टिंग एज लाइक कि मतलब कि ही इज़ द अथॉरिटेटिव पर्सन। सिमिलर केस उसमें भी है, राजा के मतलब कि सैटर्न के साथ भी है, बट सैटर्न का काम क्या होता है कि सैटर्न बोलते हैं कि अथॉरिटी मेरे को नहीं पसंद, कि तुम राजा होगे, अपने देश में होगे, अपने घर में होगे, लेकिन हाँ मेरे सामने तुम राजा नहीं हो। सो अ किंग हैज़ नो वैल्यू व्हेन इट कम्स टू सैटर्न। और सन अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं उस किंगली नेचर को और क्या बोलते हैं रॉयल्टी को दिखाता है। तो इसलिए अगर हम देखते हैं ना कि कई बार एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि सैटर्न और सन का इक्वेशन अच्छा नहीं होता है, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मतलब दोनों एक दूसरे की अथॉरिटी को निगेट करते हैं, नलीफाई करते हैं। कि सन बोलता है कि मैं तो किंगली रहूँगा और वो सैटर्न बोलता है नहीं, यू हैव टू बी हम्बल, ठीक है। ईजिली कोई चीज़ आ रही है तो सन दे रहा है कोई भी, ठीक है। सैटर्न बोलता है नहीं, यू हैव टू लाइक तुम्हें उस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको वो चीज़ नहीं दूँगा। सो कहीं ना कहीं वो इक्वेशन अलग रह जाता है। जुपिटर कहीं आपके 7th लॉर्ड के साथ है या सेवन्थ लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है तो जुपिटर आ गया, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसमें ना कहीं ना रिलीजियस फीलिंग, रिलीजियस एक होता है ना कि टेंडर फीलिंग होती है। टेंडर इन द सेंस कि मतलब कि रिलीजियस रहेगा बंदा, परोपकार में विश्वास करने वाला, प्यार से बात करने वाला, हम्बल नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं प्यार से बात करने वाला, सामने वाले को कैसे समझाना है वो समझाने वाला, ठीक है। जुपिटर की एक क्वालिटी होती है कि हम लोग उसको सेल्फिश भी कहा जाता है, जुपिटर को, गुरु ग्रह को हम सेल्फिश भी कहते हैं। बट द थिंग इज़ कि सेल्फिश जो चीज़ें हैं वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों में मायने रखती है। आपका पर्टिकुलर लगना साइन कौन सा है, लगना कौन सा है, आपका मून कहाँ पे प्लेस्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मून के ऊपर किसकी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर वहाँ पे काम करता है उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर जुपिटर है तो कहीं ना कहीं वो टीचिंग से रिलेटेड काम कर रहा हो, या मतलब कि एक प्रीचर की तरह भी काम कर सकता है। आपको लगेगा कि यार इससे बात करके ऐसा लगता है मैं गुरु के सानिध्य में हूँ, या बंदा मतलब कि नॉर्मली मेरे को जो भी बोल रहा है इट इज़ अ वर्ड फ्रॉम द गॉड्स माउथ इटसेल्फ। सो अब राहु अगर आ जाता है, राहु दिखाता है कि अगर 7th लॉर्ड के साथ आपका राहु आता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो ना एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है अनऑर्थोडॉक्स, कि मतलब कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, कैसा है, कौन सी, उसको सन का भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सैटर्न का भी फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ लाइक कि जो भी उसको करना है, जो भी वो होता है ना आउटकास्ट चीज़ें होती है, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें होती है, दैट आर रिप्रेजेंटेड थ्रू राहु। तो इन सम केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग फॉरेनर से डील करते हैं ऐसे, राहु का अगर कंजंक्शन है आपके 7th लॉर्ड के साथ तो वो भी दिखाता है। समहाउ कभी कभी क्या होता है कि अगर फॉरेन चीज़ें हैं या कुछ भी ऐसा है जो स्मोकी है, प्लैनेट अपना कभी भी अपना नेचर नहीं छोड़ता। सैटर्न अपना रिजल्ट एक पर्टिकुलर हाउस में, एक पर्टिकुलर साइन में देगा ही देगा, अनटिल और अनलेस वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा है या अपने खुद के घर में बैठा है, वो चीज़ें डिफर हो जाती है। बट कोई भी भाव में बैठा है, ठीक है, वो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा भाव कौन प्लैनेट रूल करता है वो चीज़ें अलग हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर राहु है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मिस्चीवियस, जस्ट लाइक मरकरी का तो अलग ही सीन है, थोड़ा प्लेफुल होता है, बट मिस्चीवियस इन द सेंस कि मतलब कि उसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट है, मतलब कि एक होता है ना कि अपने माइंड में ही गेम खेलता रहता है इंसान, की सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है ऐसी चीज़ों में। तो फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है इन सम केसेस, यू विल से कि मतलब कि किसी फॉरेनर से शादी होती है, किसी अदर रिलीजन में शादी हो सकती है, और दूसरा भी हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज भी दिखा देता है कई बार। और केतु कहीं अगर आपका 7th लॉर्ड के साथ अगर कंजंक्ट है या बैठा है तो कहीं ना कहीं वो दिखाएगा कि आपका जो पति है या आपकी बीवी है वो कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। अगर केतु अच्छे से काम कर रहा है तो वो दिखाएगा कि आपको प्रॉमिसेस देगा, सारी चीज़ें देगा, जो भी प्लैनेट उसके साथ बैठा है तो उसके क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं उसमें, अगर सन के साथ बैठा है या किसी भी पर्टिकुलर आपका 7th लॉर्ड जो भी हो सकता है उसके साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको कहीं ना कहीं नलीफाई करता हुआ दिखेगा। कि जिन जिन चीज़ों में प्लैनेट एक्सट्रीमिटी पकड़ते हैं ना,
कि सन के केसेस में देख लेते हैं कि सन देखता है कि भाई हाँ कि मेरे पास अथॉरिटी है, मैं रॉयल हूँ, ये हूँ। लेकिन केतु क्या करता है, जैसे ही आप सोचोगे कि आप रॉयल हो, आपको उसी टाइम वो आपको एक क्या बोलते हैं, भिखारी के समान बना देता है। तो उसी किंगडम में आपको भिखारी का ट्रीटमेंट मिल जाएगा इस टाइप से। मतलब कि आपको प्रॉपरली चीज़ें दिखाएगा कि भैया जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो वो चीज़ रियल नहीं है, यू हैव टू ऑप्ट अ स्पिरिचुअल पाथ। और कहीं ना कहीं अफेक्शंस की बात करें, अगर हमारा मून के साथ है तो फिर किसी केसेस में क्या होता है, अगर एडवर्स प्लेसमेंट्स है कि एडवर्स हाउसेस में है, 6th में, 8th में है, 12th में है, या इवन 3rd में है, या 11th में है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे विरक्ति है उसके अंदर। मतलब कि उसके अंदर इमोशंस को परखने की, इमोशन से डील करने की शक्ति नहीं है मून के साथ। सो सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्लैनेट, ऐसी विरक्ति हर एक प्लैनेट के अकॉर्डिंग जो मूल तत्व है उसके अकॉर्डिंग वो हो जाता है। अगर सन की बात करें तो वो जो रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी के प्रति उसको कोई लगाव नहीं है। ही विल बी अ मैन हु इज़ अ किंग, बट ही हैज़ नो लाइक ऑब्लिगेशन, या उसको किंगली बिहेव करने में कोई मज़ा नहीं आता। ही हैज़ नथिंग टू, ही इज़ लाइक कि मेरे को पता है मैं राजा हूँ या कुछ भी हूँ, सामने वाले को पता होगा लेकिन उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई मुझे राजा की तरह ट्रीट करे या मेरे को कोई रंक की तरह, एक लूज़र की तरह ट्रीट करे। ही हैज़ नथिंग टू डू विद लाइक रॉयल्टी या ऐसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर। और एक और चीज़ मतलब कि हम देखेंगे कि हमारा कौन सा प्लैनेट होता है जो दराकार का होता है, कि जिसकी सबसे लोवेस्ट डिग्री होगी वो दराकार का होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दराकार का जो पर्टिकुलर नक्षत्रा में है, पहले तो साइन में देखेंगे इस साइन में कौन सा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना जिस साइन में होगा उससे रिलेटेड भी उसका मेजर प्लेसमेंट हो सकती है। आपका दराकार का किसी भी साइन में है, पहले तो आपने अपना 7th लॉर्ड देखा, उसके साथ कंजंक्शन देखा, डिफरेंट प्लैनेट्स का भाव देख लिया, भाव के अकॉर्डिंग भी आपको पता लग गया। 1st हाउस में भी या वो सेल्फ मेड है या कुछ भी है, 2nd हाउस में वो फाइनेंस से डील करने वाला इंसान हो सकता है, 3rd में है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, या मतलब कि जिस चीज़ में फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स इन्वॉल्व हो वो चीज़ें, मार्केटिंग पर्सन हम लोग कह सकते हैं। 4th में है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड, कार्स के बिजनेस से, मोटर व्हीकल, इस टाइप की पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। अगर किसी का 5th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो आपका स्पाउस है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक टैलेंट्स होंगे, ठीक है। और साइन भी मैटर करता है। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और यू आर हैप्पी लाइक आई एम गिविंग यू दीज इंसाइट्स अबाउट योर पार्टनर, तो मैं पर्टिकुलर साइंस के अकॉर्डिंग भी आपको इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर वो चीज़ें चाहिए तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार हाई लिखिए और बोलिए प्लीज़ कि वीडियोस आपको साइंस के अकॉर्डिंग चाहिए या भाव के अकॉर्डिंग चाहिए, तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट इज वेल। सो हाँ, दराकारका की बात हो रही थी। दराकारका को भी हम देखेंगे कि दराकारका है क्या। दराकारका मर्क्यूरी है, तो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी से रिलेटेड चीज़ें, मर्क्यूरी की प्लेसमेंट्स या मर्क्यूरी प्लानट आपके स्पाउस के चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत ही एक मतलब कि एक होता है ना पावरफुल पोजीशन हो सकती है, या इवन उसका असेंडेंट लॉर्ड हो सकता है ऐसा देखा गया। और दूसरा, मर्क्यूरी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है उसमें, बीट एनालिटिकल, इन केस मर्क्यूरी आपका दराकार का है। अगर सन आपका दराकार का है तो सन से रिलेटेड कहीं ना कहीं अथॉरिटी, पॉलिटिशियन भी बना सकता है आपके स्पाउस को। मास से रिलेटेड है कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक सर्विसेज में। पब्लिक सर्विसेज मीन्स पब्लिक सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ, अगर आर्मी में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, तो ऐसी जिसमें कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करने की बात आती है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ें हो सकती है। सो जिस पर्टिकुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया भाव किस भाव में बैठा है। भाव में बैठा है तो आपका प्लैनेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 7th लॉर्ड है कौन, मतलब कि अगर सैटर्न है तो उसकी क्वालिटीज़ तो होंगी, लेकिन फर्स्ट में है तो वो दूसरी क्वालिटीज़ भी बताएगा, एडेड क्वालिटीज़ बताएगा। तो तीसरी चीज़, उस पर्टिकुलर आपके 7th लॉर्ड के साथ कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं तो उनकी भी कंबाइंड क्वालिटीज़ उसमें दिखेंगी। और थर्ड हम देखेंगे कि मतलब कि
जो आपका दराकार का है कि दराकार का भी आपका कहाँ पे बैठा है, कौन से साइन में है, तो उस पर्टिकुलर साइन से रिलेटेड और उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पार्टनर्स में ज़्यादा होंगी, जस्ट बिकॉज आपका दराकार का इन अ केस लाइक फॉर एग्जांपल आपका सैटर्न दराकार का है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जो इंक्लिनेशन है या सैटर्न से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन चीज़ों में ना आप सफ़र कर रहे हैं कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं सैटर्न अगर किसी का ख़राब है तो उसके शूज़ काफ़ी जल्दी ख़राब होते हैं। दूसरा, उसको चोट लगने की या मतलब कि एक होता है ना कि गधा मजदूरी करने वाली चीज़ें, वो कहीं ना कहीं उसकी वो एफर्ट्स ज़्यादा डाल रहा होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं शनि भगवान उसको वो चीज़ें करवा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो पिक्चर में आता है स्पाउस जिसका सैटर्न अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं ना जिसमें आपका मतलब कि आपके जो सैटर्न से एसोसिएटेड चीज़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस की फीलिंग आएगी। और ऐसे केसेस में बहुत अच्छा देखा गया है कि अगर आपका दराकार का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है आपके स्पाउस के चार्ट में, तो कहीं ना कहीं उस प्लैनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में, आपकी लाइफ में मिनिमाइज हो जाती है। उस यही रीज़न है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि यार एक पर्टिकुलर इंसान था और उसकी पर्सनालिटी कुछ नहीं थी, ठीक है, समहाउ उसको कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो हम देखेंगे कि सन उसका दराकार का, और लेकिन उसकी शादी हुई है, उसके स्पाउस के चार्ट में सबसे जो पावरफुल प्लैनेट है दैट इज सन, तो उससे स्टेटस आ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा, ही विल बिहेव लाइक अ किंग। तो वो आपने नोटिस भी किया होगा, कई लोग काफ़ी चेंज हो जाते हैं शादी के बाद, या मतलब कि एक ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक नहीं कहूँगा, फॉर अ बेटर गुड कहूँगा, हाँ, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक कि एक पर्टिकुलर फेज में एक इंसान कैसे डील कर रहा था चीज़ों को, लेकिन आज के टाइम में मतलब शादी के बाद वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, तो वो पर्टिकुलर चीज़ें हमें दिखती हैं। सो ये तो पर्टिकुलर चीज़ें हो गई। बाद में नक्षत्र भी मैटर करते हैं कि आपका नक्षत्र कौन सा है, आपका 7th लॉर्ड कौन सा नक्षत्र में बैठा है। सो इन केस अगर आपका नक्षत्र है 7th लॉर्ड का नक्षत्र, 7th लॉर्ड कौन से नक्षत्र में बैठे है, अगर आपका 7th लॉर्ड है फॉर से अगर 7th हाउस में आपका कैंसर साइन है, 4 नंबर लिखा है, तो मून आपका 7th लॉर्ड बन जाता है। आप मून आपका कहाँ पर है, कौन से हाउस, कौन से नक्षत्र में वो प्लेस्ड है। अगर वो रोहिणी में है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसके पास जो वीनस से रिलेटेड चीज़ है, उसका माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉपर वे में काम कर रहा होगा, ठीक है। मूडी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मून की चीज़ें हैं, लेकिन वो एक अच्छी पोजीशन में है, मतलब ही इज़ एट गुड प्लेस, तो कहीं ना कहीं उसको इमोशन से रिलेटेड या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चीज़ों में उसको हर्डल्स नहीं है। तो ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें भी हम लोग नक्षत्र की भी प्लेसमेंट हम देख सकते हैं। सो अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि साइन वाइज या भाव वाइज अगर मैं आपको आपके पार्टनर के बारे में बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग कौन सी बनानी है, या मतलब कि किस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच।